हाय लवलीज, आज बात करने आए हैं किस चीज़ के बारे में? आज बात करने आए हैं जो लाइफ में भसड़ मची पड़ी है रिलेशनशिप्स को लेके, उसके बारे में। भाई सुनो, सिंपल सी एक बात समझने की कोशिश करो। हर किसी के लाइफ में बैंड बजती है, हर किसी की लाइफ में भसड़ मचती है, हर किसी की लाइफ में नाटक हो रहे हैं इस एक स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट में, वो जो कि है रिलेशनशिप। भाई अगर तुम्हारी लाइफ में नाटक हो रहे हैं ना, वो नाटक तुम खुद करवा रहे हो, क्योंकि तुमने उस बंदे को अपने से ऊपर रख दिया। कोई भी बंदा हो चाहे बंदी हो, उसको तुम अपने से ऊपर अगर रखोगे तो वो तो रहता फैलाएगा ही फैलाएगा। क्यों? क्योंकि तुमने उसको ज्यादा एनर्जी दे दी। जब तुम उसको ज्यादा एनर्जी दोगे तो उसको लगेगा कि मैं तो बाप हूँ, मैं तो महान हूँ, और वहां से तुमको उसको नीचे उतारना है। जब तुमको उसको अगर नीचे उतारना है, उसको नीचे उतारो नहीं उतारो, खुद को ऊपर उठा लो भाई। ठीक है, पहली चीज तो ये। और इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाओ ना खुद के अंदर, दैट यू आर अ ग्रीक गॉड, यू आर अ ग्रीक गॉडेस। भैया तुम दुनिया की परम सुंदरी हो, तुम दुनिया के सबसे हैंडसम लड़के हो। जिस दिन तुमने दिमाग में ये बैठा लिया, आई एम किडिंग यू नॉट, यू विल गेट सो मेनी ऑफर्स फ्रॉम सो मेनी पीपल, लाइक पागल हो जाएंगे लोग तुम्हारे पीछे, एंड यू विल बिकम द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। भाई ऑफर्स की कमी नहीं होती, ठीक है। बात क्या होती है? बात ये होती है, नहीं यार दीदी उस पे दिल आ गया है, नहीं यार दीदी वो चाहिए, वो चाहिए तो वो चाहिए। भाई वो चाहिए नहीं, ये मानो कि वो तुम्हारी है, ये मानो कि वो तुम्हारा है, ये मानो कि तुमसे बेटर उसके लिए कोई है ही नहीं। जिस दिन तुमने ये एक्सेप्ट कर लिया कि तुमसे बेटर कोई है ही नहीं, भाई झक मार के आएगा। जो भी है वो झक मार के आएगा। क्यों? क्योंकि एनर्जी वॉइड क्रिएट होता है ना भाई। एनर्जी हमेशा लोअर लेवल से हायर लेवल की तरफ मूव करती है। तुम अगर उसको हायर लेवल पे रख दोगे, खुद लोअर लेवल पे आ जाओगे, तो तुम्हारे पास उसकी एनर्जी क्यों आएगी? तुम अपने आप को हायर लेवल पे रखो ना। तुम ये मानो, यू बिकम सो कंटेंट, यू बिकम सो कॉन्फिडेंट इन योर सेल्फ दैट यू आर इररिप्लेसेबल, इन अनकंपेरेबल, ठीक है, एंड नो वन कैन टेक योर प्लेस। ये समझो, ये मानो दैट आई एम इररेसिस्टिबल, irreplaceable, uncomparable. The moment you will start thinking and believing in this ना, I'm kidding you not, people will go berserk about you। मतलब पागल हो जाएंगे लोग, सच में पागल होंगे। और वो जो जिस एक के पीछे तुमको लग रहा है कि वो भाव नहीं दे रहा या भाव नहीं दे रही, भाई छोड़ दो, खुला छोड़ दो। एनर्जी पे काम करो, अपनी खुद पे काम करो, सामने वाले इंसान को चेज मत करो। लेट दैट पर्सन बी। भाई उसके लिए जो अच्छा होगा ना, तुम ही होगे अगर उसके लिए अच्छे, तो तुम्हारे पास आएगा। अभी ये मेरे लिए बोलना आसान है ऐसा नहीं सोचना। एवरीवन रिक्वायर्स अ पार्टनर भाई, एट द एंड ऑफ द डे, जिसको वो अपना घर बोल सके, है ना। वो घर तुम्हारा तुम्हारे पास चल के आना चाहिए। बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए दैट यू आर इन अ जोन कि भैया मैं तो बिल्कुल एनर्जी डेप्रीविएशन वाले मोड में हूँ, मेरे से तो हो नहीं पा रहा है, मैं तो कर ही नहीं पाऊंगी, मेरे को चाहिए कि मेरा बंदा मेरे साथ हो। भाई कैसे चल जाएगा? और क्यों चल जाएगा? क्यों ही आएगा? तुम मुझे एक बात बताओ, कोई बंदा जो तुम्हारे पीछे पागल है, ठीक है, जो तुम्हारे लिए इजीली अवेलेबल है, भाई तुम उससे पता एक हफ्ते बात नहीं कर पाओगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि तुमको ये लगेगा ये कितना वेला है यार, ये इतना क्यों टाइम दे रहा है मेरे को, और इसके पास क्या कोई और नहीं है। क्यों? तुमको वो वाइब आई क्यों? वो तुमको वाइब आई इसलिए बिकॉज यू फेल्ट दी ओवर इंडल्जेंस ऑफ एनर्जी। उसकी एनर्जी तुम्हारे पास ज्यादा आ गई। अब जब उसका चार्ज तुम्हारे पास ज्यादा आ गया, तुमको लगा मैं इस एनर्जी का करूं क्या, और तुम्हारे दिमाग में थॉट्स आ गए। वो एनर्जी वाइज तुमको समझ आया हो नहीं आया हो, दैट इज अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव, बट दिस इज द रियलिटी। तुम्हारे दिमाग में जो ये आया ना, तुमको ये जो क्रीप आउट किया उसका वो बिहेवियर, वो किया क्यों? वो किया ही इसलिए ना बिकॉज उसने सरप्लस एनर्जी दे दी। तो भाई अपनी एनर्जी जो है ना, दूसरों को मत दो, अपनी एनर्जी खुद में रखो, और अपना सेल्फ कॉन्सेप्ट इतना धांसू कर लो ना, इतना धांसू कर लो कि 3D में कुछ भी हो जाओ, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो रहा हो, तुमको लगे कि तुम ही सही हो। और ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन होनी चाहिए ना इस चीज की कि कोई इसको हिला ना सके। आई एम किडिंग यू नॉट, people with strong beliefs succeed in life far better than people with mere beliefs। जिन लोगों के अपने आप को लेके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं, वो लोग लाइफ में जल्दी बहुत ज़्यादा एक्सेल करते हैं एज कम्पेयर टू वो लोग जिनके जो कॉन्सेप्ट्स हैं खुद को लेके बहुत फीबल होते हैं, ठीक है। और एक चीज़ और समझना यहाँ पर कि हमेशा अपनी डिजायर्स को लेके, अपनी चीजों को लेके एडमेंट रहना, ठीक है। अगर सामने वाला तुमको कोई चीज मोल्ड करने की कोशिश कर रहा है, सी लव इज अ डिफरेंट थिंग।
प्यार में आप ऑब्वियस सी बात हो दोनों लोग चेंज होते हो एक दूसरे के लिए, दैट इज अ वेरी गुड थिंग, एंड दैट इज बिकॉज प्यार में आप सामने वाले का जो पोटेंशियल है उसको और लाइक उसको उसकी अल्टीमेट पोटेंशियल तक पहुंचाने की कोशिश करते हो, इफ इट इज ट्रू लव। ये दोनों साइड से होना चाहिए, ठीक है। इफ इट इज ट्रू लव तो आप दोनों एक दूसरे को अपने हाईएस्ट सेल्फ तक लेके जाने की कोशिश करोगे, हाईएस्ट पोटेंशियल रीच कराने की कोशिश करोगे। बट इफ द पर्सन इज ट्राइंग टू लाइक क्या बोलते हैं, छोटा महसूस कराने की कोशिश कर रहा है या नैरो डाउन करने की कोशिश कर रहा है, या आपको लाइक जो चीज़ आपको पसंद है वो कट ऑफ कराने की कोशिश कर रहा है, भाई यू नीड टू बी वेरी स्पेसिफिक कि तुमको कैसा इंसान चाहिए। इफ यू आर नॉट स्पेसिफिक अबाउट व्हाट यू वांट, यूनिवर्स को कैसे पता चलेगा। और एक चीज़ बता दे रही हूँ यार, जेन्युइन आई एम टेलिंग यू, जब तक वो जगह खाली नहीं करोगे, ठीक है, जहाँ पर तुम्हारा पार्टनर आएगा, वो एनर्जी जब तक तुम खाली नहीं करोगे, यूनिवर्स तुम्हारे पास किसी को नहीं भेजेगा। जब तक तुम अपने एक्स पे लटके रहोगे, जब तक तुम किसी क्रश पे लटके रहोगे, जब तक तुम किसी वन साइडेड पे लटके रहोगे, तुम्हारे पास कोई और एनर्जी इनफ्लो नहीं आएगी। उसका कारण है कि वो जगह ऑलरेडी किसी और की एनर्जी से तुमने अपने मेंटल स्पेस में भर रखी है। एंड द मोमेंट एनर्जी का खेल समझना चालू कर दोगे ना यार, लाइफ बहुत ज़्यादा सुपर ईजी हो जाएगी। मतलब द मोमेंट तुमने अगर ये डिसाइड कर लिया कि आई एम not going to let anybody interfere in my energy circle, I am calling back all my energy, and if I am calling back all my energy, it's like now it's up to me what I want, ठीक है। and now believe that I am irresistible, irreplaceable, uncomparable. Nobody compares to me. I am the damn prettiest person alive. I am a Greek god, I am a Greek goddess. I am the most desired person. I get all the attention. I'm the center of attraction. I am deserving and I deserve love and I am love. Start believing in that. Start creating your self concept that way. जितना ज़्यादा अपने पुराने कॉन्सेप्ट को रिन्यू करते जाओगे, रिन्यू विथ न्यू फ्रेजेस चेंज करते जाओगे, उतना ज़्यादा देखोगे लाइफ में चीज़ें होंगी। और प्यार मैनिफेस्ट करना ज़रूरी है भाई, क्योंकि हर कोई को एक ऐसा इंसान चाहिए जो उनको समझे, जिसको वो आके बिना किसी फ़िल्टर के सब बता सकें, जिससे वो अपनी सारी बातें शेयर कर सकें। बट ये अगर चेज़िंग वाली एनर्जी से करोगे तो फिर तो दिक्कत है भाई, चेज़ करते रहो, वो आगे हमेशा एक कदम आगे रहेगा, ठीक है। लेकिन यही अगर अट्रैक्शन वाली एनर्जी में रहोगे, और अट्रैक्शन होके भी मतलब कैसे, अट्रैक्ट कर नहीं रहे तुम किसी को, तुम बस खुद पे ध्यान दो। तुम 3 महीने खुद पे ध्यान दो, ठीक है। 3 महीने खुद को दो भाई, खुद को प्रायोरिटी पे रखो। और मैं सच बताऊं, आई बिलीव इन वन फैक्ट नाउ, दैट आई एम माई टॉप प्रायोरिटी, ठीक, एंड आई एम मैडली इन लव विथ माई सेल्फ। आई एम ब्लडी बेस्ट, नो वन इज बेटर देन मी, सिंपल एज दैट। मैं उस कॉन्सेप्ट में जीने लग गई हूँ। आई एम इन दैट, आई एम अ पर्सन ऑफ दैट कॉन्सेप्ट एंड दैट कोनोटेशन। तो अगर आप इस वाले मोड में आ जाओगे ना, यू विल बिकम द सुप्रीम गॉड ऑफ योर सेल्फ, ठीक है। वो जो सुपर पावर बोलते हैं ना अपन, हायर सेल्फ, हायर सेल्फ, हायर सेल्फ, उसके ट्रेड्स आने लग जाएंगे तुम्हारे अंदर। क्यों? क्योंकि तुम अपने आप को बेटर कर रहे हो, तुम किसी और पे ध्यान नहीं दे रहे हो। यू आर फोकसिंग योर एनर्जी, यू आर चैनलाइजिंग योर एनर्जी ऑन योर सेल्फ। और ना भाई वर्कआउट करना चालू करो, किसी भी तरीके का फिजिकल मूवमेंट करना चालू करो। उससे ना हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं। जब हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं तो बॉडी से स्ट्रेस और डिप्रेशन बाहर निकलता है। निगेटिव इमोशंस को ज़्यादा बूस्ट होने का टाइम नहीं मिलता और होने का स्पेस भी नहीं मिलता। जितना ज़्यादा हैप्पी हार्मोन में रहोगे ना, जितना अपनी बॉडी को एक्टिव रखोगे, उतना देखना एक तो तुम्हारे जेनेटिक्स इनहांस हो जाएंगे। मतलब जो तुम्हारी डाउन द लेन जेनेट्री आएगी वो बहुत सही निकलेगी, ठीक है। बिकॉज यू आर वर्किंग ऑन योर सेल्फ, तुम्हारा माइंडसेट बहुत स्ट्रांग होगा उस चीज़ से। प्लस यू आर इनहांसिंग योर ओन सेल्फ ना, तो कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, बहुत बूस्ट होगा कॉन्फिडेंस। मतलब इतना बूस्ट हो जाएगा ना कॉन्फिडेंस के, मतलब तुमको किसी और की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुमको पता है, लाइक मुझे पता है मैं सुंदर हूं तो हूं, सिंपल एज दैट। उसमें कौन सी बड़ी बात है, मुझे क्यों नहीं पता होना चाहिए, एंड व्हाई शुड आई नॉट बी नोइंग दैट, एंड व्हाई शुड आई नॉट बी टेकिंग क्रेडिट फॉर दैट। तो स्टार्ट टेकिंग क्रेडिट फॉर थिंग्स विच यू हैव। भैया ऐसा थोड़ी है कि तुम सुंदर नहीं हो, तुम दुनिया की सबसे सुंदर लड़की हो, तुम परम सुंदरी हो, तुम विश्व सुंदरी हो। तुम बिलीव करना तो चालू करो, लोग तो फिर तो तुम जो एनर्जी रेडिएट करोगे वो दिखेगी। कलर के बेसिस पे कुछ नहीं होता, फीचर्स के बेसिस पे कुछ नहीं होता। इंसान की एनर्जी से समझ आता है कि इंसान कौन से लेवल पर है। एनर्जी स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। बिफोर इफ यू आर एंटरिंग अ रूम एंड इफ एवरीवन्स अटेंशन इज ऑन यू, भाई योर सेल्फ कॉन्सेप्ट इज वेरी गुड एंड बिकम दैट वन। उस लेवल पर लेके आओ खुद को कि तुम्हारा सेल्फ कॉन्सेप्ट इतना स्ट्रांग हो खुद को लेके, दैट जो बंदा है, जो बंदी है, उसको चेंज नहीं करना है, वो अपने आप आएगा। एंड द बेस्ट वन इज गोइंग टू कम, बिकॉज आई बिलीव कि यूनिवर्स
कभी किसी के जीवन में कुछ गलत नहीं भेजता। हम खुद उसको अट्रैक्ट करते हैं, और हम अट्रैक्ट कैसे करते हैं? हम अट्रैक्ट करते हैं अपनी एनर्जी के थ्रू। तो आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। ये वीडियो बनाना शॉर्ट्स में था, लेकिन बहुत सारा था बोलने के लिए, इसलिए वीडियो बना दिया। तो प्यार अपने आप से करो पहले, ठीक है? दुनिया तो कर ही लेगी। जब तुम खुद प्यार बन जाओगे तो दुनिया तो तुम्हारे पास आएगी ना। क्योंकि जिसके पास ज़्यादा एनर्जी होती है ना, उसी के पास एनर्जी डिप्राइव्ड लोग आते हैं, लेकिन तुम्हें एनर्जी डिप्राइव्ड वाले लोगों पे ध्यान नहीं देना है, बिकॉज़ देन तुम खुद का घड़ा खाली नहीं कर सकते ना भाई। अगर तुमने खुद का घड़ा खाली कर दिया, तो फिर कैसे काम चलेगा? तो अपने आप पे ध्यान दो, खुद को प्यार करो, क्योंकि तुम खुद प्यार हो। यू शुड बी योर फर्स्ट प्रायोरिटी एंड बिकम सेल्फिश। सेल्फिश होना सबसे अच्छी क्वालिटी है इस पूरी दुनिया की, तो वो बनो एंड स्टार्ट एन्जॉयिंग दैट, स्टार्ट लविंग योरसेल्फ, स्टार्ट एम्प्लीफाइंग योर लाइफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।